हाय एवरीवन। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सोशियोलॉजी पेपर 2 का, क्योंकि आज का जो टॉपिक है सोशल रिसर्च आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सिंगल टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी या स्टेट या झारखंड लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। तो आप लोग के लिए 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में 10 प्रैक्टिस सेट, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, कितना आप स्कोर कर पा रहे हो, क्योंकि एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ में आपका एनसीईआरटी एनसीईआरटी आपके एग्जाम का बेस है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी आपको कंप्लीट होना चाहिए। आप लोग के लिए क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज एमसीक्यू, जो आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन किए गए उस सारे टॉपिक से हमने टॉप 50 टॉप 100 क्वेश्चन रेडी किया हुआ है, जिससे आप बेटर तैयारी कर पाओ अपने एग्जाम के लिए। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ आपको 300 में। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे आप शॉर्ट टर्म में पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएंगे इस नंबर पे, जो डेली अभी तक बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। आप भी ले सकते हो अगर आप फ्यूचर को लेकर सीरियस हो तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसाधन क्या है? आपके पास चार ऑप्शन है। चारों ऑप्शन को आप रीड कीजिए और बताइए इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप इस दो ऑप्शन को कट कर दो, क्योंकि यहाँ पर केवल ऑप्शन लिखा हुआ है, केवल कभी भी आपका राइट आंसर नहीं हो सकता है। तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सामाजिक अनुसाधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है सामाजिक समस्याओं को हल करना, सांख्यिकी विधियों को विकास, सामाजिक फैक्ट की खोज, या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक परंपराओं का अध्ययन। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। संख्या के रूप में डेटा का संग्रहण और विश्लेषण क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है गुणात्मक अनुसाधन, मात्रात्मक, सैद्धांतिक, या ऑप्शन डी है नीतिगत। इस क्वेश्चन को आप बीबीआई क्वेश्चन जरूर टेक आउट करना, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, गुणात्मक अनुसाधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है सामाजिक घटनाओं की गहराई से समझ, संख्यात्मक डाटा का विश्लेषण, सांख्यिकी मॉडल का निर्माण, या ऑप्शन डी है नीतिगत अनुसाएं देना। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सर्वेक्षण विधि में कौन सा तत्व शामिल होता है? पहला ऑप्शन है पूछताछ, प्रतिभागी अवलोकन, केस स्टडी, या ऑप्शन डी है प्रयोग। अगर आप समझ लो, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, इंटरव्यू में क्या होता है तो पूछताछ होता है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी कितनी नॉलेज है आपके फील्ड में, आपके क्वेश्चन में। इसलिए आपका सर्वेक्षण विधि में सबसे जो तत्व शामिल होता है वो होता है पूछताछ। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 है, केस स्टडी विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है एक विशिष्ट इकाई का गहन अध्ययन, बड़ी आबादी का विश्लेषण, सांख्यिकीय निष्कर्ष निकालना, या ऑप्शन डी है सामूहिक डाटा संग्रह। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग किसके लिए उपयोग किया जाता है? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, और जो आज का टॉपिक है आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन भी है, और जो आपके पिछले बार इस टॉपिक से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे भी गए थे। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन आप सभी बिल्कुल मिस मत करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है कारण और प्रभाव संबंधों का परीक्षण, ऐतिहासिक डाटा का विश्लेषण, सांस्कृतिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन, या ऑप्शन डी है सैद्धांतिक विकास। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रतिभागी अवलोकन किस अनुसाधन विधि का हिस्सा माना जाता है? पहला ऑप्शन है गुणात्मक अनुसाधन, मात्रात्मक अनुसाधन, सांख्यिकी, या ऑप्शन डी है नीतिगत।
तो क्वेश्चन ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। साक्षात्कार विधि में शोधकर्ता किस प्रकार की जानकारी प्राप्त करता है? पहला ऑप्शन है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, व्यक्तियों के दृष्टिकोण और अनुभव, मात्रात्मक डाटा, या ऑप्शन डी है ऐतिहासिक तथ्य। इस सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना। कभी भी आप इंटरव्यू देने चाहते हो तो आपका जो दृष्टिकोण क्या है, आपका अनुभव क्या है, उसके बारे में जानकारी ली जाती है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आप किस प्रकार की नज़रिया रखते हो, किस प्रकार की आपकी सोच है। ये सब कुछ मैटर करता है जब आप इंटरव्यू वीडियो के शोधकर्ता जो होते हैं, जो आपका इंटरव्यू लेता है, वो सब जानकारी प्राप्त करता है आपसे। इसलिए क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सांख्यिकी डाटा विश्लेषण का उपयोग किस प्रकार का अनुसाधन विधि में किया जाता है? पहला ऑप्शन है मात्रात्मक, गुणात्मक, सैद्धांतिक, या ऑप्शन डी है नीतिगत। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। शोध समस्या का चयन करते समय निम्नलिखित में क्या विचार नहीं किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत रुचि, उपलब्ध साधन, विश्लेषण की जटिलता, या ऑप्शन डी है अध्ययन का महत्व। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सर्वेक्षण अनुसाधन में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है पूछताछ, प्रयोग, दस्तावेज विश्लेषण, या ऑप्शन डी है मॉडल निर्माण। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ, कोई भी अपडेट न्यूज आती है आपकी वैकेंसी रिलेटेड, या कोई भी अपडेट नई वैकेंसी आ जाती है आपके किसी भी अदर स्टेट में, तो आपको सारे अपडेट, सारे न्यूज़, सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। साथ में आपको कभी भी क्लास का टाइमिंग चेंज भी होता है तो आपको सारे अपडेट यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है गुणात्मक डाटा का किस प्रकार होता है? पहला ऑप्शन है संख्यात्मक, वर्णनात्मक, सांख्यिकी, या ऑप्शन डी है मात्रात्मक। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रतिभागी अवलोकन की विधि किस प्रकार ध्यान केंद्रित करती है? पहला ऑप्शन है शोधकर्ता द्वारा गतिविधियों में भाग लेना, केवल अवलोकन करना, प्रश्नवाली का उपयोग, या ऑप्शन डी है प्रयोगों का संचालन। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फील्ड नोट्स क्या होता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। फील्ड नोट्स शोधकर्ता द्वारा स्थल पर लिखे गए नोट्स को फील्ड नोट्स के नाम से जानते हैं। आपने क्लास 12 में चैप्टर 3 में पढ़ा होगा। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। तटस्थता किस अनुसाधन प्रक्रिया का एक हिस्सा माना जाता है? पहला ऑप्शन है डाटा संग्रहण, डाटा विश्लेषण, परिणाम की रिपोर्टिंग, या ऑप्शन डी है निष्पादन की योजना। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सामाजिक अनुसाधन में त्रिकोणीयकरण का क्या अर्थ होता है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप विवेक क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ऑपरेट कीजिए और बताइए क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विभिन्न डाटा स्रोतों का उपयोग करना, ऑप्शन ए। सर्वेक्षण अनुसाधन में किस प्रकार का नमूना का चयन उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है सरल यादृच्छिक नमूना, सुविधा नमूना, सांख्यिकी नमूना, या ऑप्शन डी है ऐतिहासिक नमूना। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुसाधन की विश्वसनीयता को किसके द्वारा मापा जाता है? पहला ऑप्शन है मापन के सुसंगत परिणाम, शोधकर्ता की व्यक्तिगत राय, नमूना आकार, या ऑप्शन डी है डाटा का प्रकार। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सामाजिक अनुसाधन में विचरण का क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन है डाटा में परिवर्तन,
डाटा संग्रहण की तकनीक, डाटा का संचयन या ऑप्शन डी है डाटा का विश्लेषण। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। गुणात्मक अनुसंधान में कौन सी विधि प्रमुख है? पहला ऑप्शन है साक्षात्कार, गणना, सर्वेक्षण या ऑप्शन डी है मॉडलिंग। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मात्रात्मक अनुसंधान में कौन सा उपकरण प्रमुख होता है? पहला ऑप्शन है प्रश्नावली, केस स्टडी, प्रतिभागी अवलोकन या ऑप्शन डी है फील्ड नोट्स। जब भी बात की जाती है क्वांटिटी का तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका अनुसाधन होता है प्रश्नावली, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। समूह चर्चा किस प्रकार के अनुसाधन में प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है गुणात्मक अनुसाधन, मात्रात्मक अनुसाधन, सांख्यिकीय अनुसाधन या ऑप्शन डी है ऐतिहासिक अनुसाधन। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। त्रिकोणीयकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है निष्कर्षों की पुष्टि करना, डाटा संग्रह का विस्तार, एकल स्रोतों पर निर्भरता या ऑप्शन डी है शोध की जटिलता बढ़ाना। ध्यान से सारे ऑप्शन को रीड करके आप आंसर बताना कि क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। शोध प्रबंध में कौन सा हिस्सा सबसे पहले आता है? पहला ऑप्शन है प्रस्तावना, निष्कर्ष, अध्याय या ऑप्शन डी है बिब्लियोग्राफी। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 26, सामाजिक अनुसाधन के लिए कौन सी विधि सबसे सर्वश्रेष्ठ है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन केवल दिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप इन्हें कट कर देना है और सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन बचता है, ये शोध के सवाल पर निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दो, क्योंकि आप सारे क्वेश्चन देखने में काफ़ी बिजी हो जाते हो, आपका ध्यान ही रहता है वीडियो को लाइक करना। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आपके स्टडी में, आपके एजुकेशन में थोड़ा हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो खत्म होने के बाद आप किस टॉपिक पे अगला वीडियो देखना चाहते हो, उस टॉपिक का नाम आप जरूर वीडियो खत्म होने के बाद उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, जिससे अगले वीडियो में उस टॉपिक पे हम टॉप 50 क्वेश्चन ला सके जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। डाटा का माध्यमिक विश्लेषण किस प्रकार का अध्ययन है? पहला ऑप्शन है पहले से संकलित डाटा का विश्लेषण, नई डाटा का संग्रहण, सैद्धांतिक परीक्षण या ऑप्शन डी है फील्ड वर्क। तो क्वेश्चन 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सर्वेक्षण में प्रतिशत विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है आंकड़ों का सारांश देखने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए, गुणात्मक डाटा संग्रह के लिए या ऑप्शन डी है नमूना चयन के लिए। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मिश्रित विधि अनुसाधन का क्या अर्थ है? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि मिश्रित विधि अनुसाधन का क्या अर्थ होता है। तो याद रखिएगा, मिश्रित विधि अनुसाधन का अर्थ होता है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विधियों का उपयोग। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। डाटा का वास्तविकता किस प्रकार से सुनिश्चित की जाती है? पहला ऑप्शन है डाटा की वैधता, डाटा का आकार, डाटा का स्रोत या ऑप्शन डी है डाटा का संग्रहण विधि। तो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा डाटा की वैधता। सामाजिक अनुसंधान में डाटा संग्रहण का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है सटीक जानकारी प्राप्त करना, परिकल्पना निर्माण, साहित्य समीक्षा करना या ऑप्शन डी है फील्ड वर्क। तो क्वेश्चन 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा सटीक जानकारी प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 32 है सांख्यिकी उपकरण किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है डाटा का विश्लेषण के लिए, डाटा संग्रहण या ऑप्शन सी है शोध प्रस्ताव या ऑप्शन डी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन डी होगा साहित्य
साहित्य समीक्षा। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन-सा राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी है साहित्य समीक्षा। तो क्वेश्चन 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा डाटा का विश्लेषण। सामाजिक अनुसंधान में नमूना का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है अध्ययन के लिए चुने गए व्यक्तियों का समूह। ऑप्शन बी है पूरी आबादी, केवल एक व्यक्ति, या ऑप्शन डी है दस्तावेज। तो क्वेश्चन 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। सामाजिक अनुसंधान में डाटा विश्लेषण का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है डाटा का व्याख्या करना, डाटा संग्रहित करना, ऑप्शन सी है फील्ड नोट्स बनाना, या ऑप्शन डी है साहित्य समीक्षा करना। तो क्वेश्चन 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा डाटा का व्याख्या करना। क्वेश्चन नंबर 35 है अनुसाधन में त्रिकोणीय का क्या मतलब होता है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था अनुसाधन में त्रिकोणीय का मतलब होता है विभिन्न विधियों का उपयोग। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 डाटा संग्रहण में प्राथमिक डेटा किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है पहले से संकलित डाटा, शोधकर्ता द्वारा एकत्र किया गया नया डाटा, सैद्धांतिक डाटा, या ऑप्शन डी है साहित्यिक डाटा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा शोधकर्ता द्वारा एकत्र किया गया नया डाटा। अभी तक आपने देखा होगा 10 से 12 क्वेश्चन का राइट आंसर सिर्फ ऑप्शन ए हो रहा होगा। अगर आप उम्मीद करो अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए जिसका ऑप्शन सिर्फ ए आपका राइट आंसर हो, तो ऐसा बहुत सारे बच्चे होंगे जो उनको कंफ्यूज हो जाएंगे, जो आंसर टिक आउट कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। क्योंकि कभी भी आपके किसी भी एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन लगातार ऑप्शन ए राइट आंसर नहीं होता है। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, सीटेट का एग्जाम दे रहा था, उस टाइम 7 क्वेश्चन सीटेट का सेम, हर क्वेश्चन का राइट आंसर सिर्फ ए था। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारे क्वेश्चन का राइट आंसर ए ना हो। ऐसा अगर क्वेश्चन आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हो, अगर कभी ऐसा होता है कि आपको सारे क्वेश्चन का राइट आंसर सिर्फ ए हो, तो आपने आप पर शक बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सारे क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ए हुई हो, या फिर कोई भी ऑप्शन हो सकता है लगातार। तो इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि मैं जब पेपर दे रहा था सीटेट का तो मुझे खुद डाउट हो गया था कि कैसे हो सकता है कि सारे क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ए हो सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है जब एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो अगर ऐसा होता है कि अगर 1 से 10 क्वेश्चन सिर्फ राइट आंसर कोई एक ही ऑप्शन हो, तो आप बिल्कुल अपने आप पे डाउट मत करना। आपको जो पता होगा, अगर आपको लगता है कि राइट आंसर ए होगा, तो आप राइट आंसर ए टिक आउट करना। क्योंकि अभी हमने 10-12 क्वेश्चन किए, सबका राइट आंसर ए होगा। तो आपको भी लगता होगा कि अगला क्वेश्चन भी ए राइट आंसर होगा, जो तुक्का मारते होंगे तो सारे क्वेश्चन का राइट आंसर ए टिक आउट करेंगे। लेकिन ऐसा गलती मत करना, जो आपको लगता है कि आंसर जो आपको सही लगता है उस आंसर को टिक आउट करते चलना। चाहे आपका सीक्वेंस राइट आंसर सब ए ही हो, कि ए ही ऑप्शन हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन 36 का राइट आंसर मैंने बता दिया है, ऑप्शन बी होगा। डाटा विश्लेषण में कोडिंग का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है डाटा की श्रेणियों में विभाजित करना, डाटा संग्रहण करना, डाटा का सारांश देना, या ऑप्शन डी है डाटा का संश्लेषण करना। तो क्वेश्चन 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मात्रात्मक अनुसाधन में आंकड़ा संगणना किसका हिस्सा है? सांख्यिकी विश्लेषण, फील्ड वर्क, साहित्य समीक्षा, या ऑप्शन डी है साक्ष्यकार। तो क्वेश्चन 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। फोकस समूह अनुसाधन किस प्रकार का है? गुणात्मक अनुसाधन, मात्रात्मक अनुसाधन, सांख्यिकी अनुसाधन, या ऑप्शन डी है ऐतिहासिक अनुसाधन। तो क्वेश्चन 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा गुणात्मक अनुसाधन। डाटा संग्रहण के लिए अवलोकन का क्या उपयोग है? पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना, केवल दस्तावेज पढ़ना, साक्षात्कार करना, या ऑप्शन डी है सांख्यिकी विश्लेषण। तो डाटा संग्रहण में अवलोकन का मतलब होता है डायरेक्ट जानकारी को एकत्रित करना, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। त्रिकोणीय विधि का उपयोग क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन है अनुसाधन परिणामों को विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, नमूना आकार बढ़ाने के लिए, डाटा संग्रहण कम करने के लिए, या ऑप्शन डी है केवल गुणात्मक डाटा के लिए।
तो क्वेश्चन 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सामाजिक अनुसंधान में डाटा संग्रहण का महत्व क्या होता है? पहला ऑप्शन है अनुसंधान की आधारशिला रखना, केवल साहित्य समीक्षा, केवल प्रयोग करना, या ऑप्शन डी है केवल दस्तावेज विश्लेषण। तो केवल कभी भी आपका राइट आंसर नहीं हो सकता, इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुसंधान प्रस्ताव में क्या शामिल होता है? पहला ऑप्शन है अध्ययन का उद्देश्य, केवल निष्कर्ष, केवल नमूना, या ऑप्शन डी है केवल साहित्य समीक्षा। तो तीन ऑप्शन भी आपके केवल वर्ड है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा अध्ययन का उद्देश्य। सिर्फ आपको आंसर याद नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना भी है कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है। अगर आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर रहे हो ऑप्शन ए और दिखाने के लिए कि आपका सारा क्वेश्चन राइट आंसर ए हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ नहीं हो जाता। आप क्वेश्चन को जो देख रहे हो, क्वेश्चन का आंसर आपको याद रह रहा है कि नहीं रह रहा, आपको ये मैटर करता है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको सारे क्वेश्चन का आंसर ए आपको दिख रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके एग्जाम में देने जाओगे तो उसमें ऑप्शन को चेंज कर दिया जाए। इसलिए सिर्फ ऑप्शन को ध्यान मत दो, आंसर टिक आउट करने पे आप ज़्यादा फोकस मत करो। क्वेश्चन को समझने में भी अपना टाइम दो और ऑप्शन को रीड करने में, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन सेम रहे, बस पूछने का तरीका बदल जाता है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके ही आंसर टिक आउट करना। क्वेश्चन नंबर 44 है अनुसाधन में विश्वसनीयता किससे मापी जाती है? मैंने कई बार आपको बताया भी है कि अनुसाधन में विश्वसनीयता किससे मापी जाती है। अगर आपने पहले का क्लास देखा होगा मेरा, तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। तो क्वेश्चन 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। गुणात्मक अनुसाधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सामाजिक घटनाओं की गहराई से समझ। नमूना क्या होता है? अध्ययन के लिए चुनी गई जनसंख्या का एक हिस्सा, पूरी जनसंख्या, केवल एक संख्या, या ऑप्शन डी है साहित्यिक डाटा। तो याद रखिएगा नमूना मतलब मॉडल। मॉडल एक तरह का अध्ययन की गई चुनी गई जनसंख्या का एक हिस्सा माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 गुणात्मक अनुसाधन में फील्ड नोट्स किसके लिए होते हैं? पहला ऑप्शन है स्थल पर लिखी गई टिप्पणियां, साक्षात्कार प्रश्न, सांख्यिकीय रिपोर्ट, या ऑप्शन डी है साहित्य समीक्षा। तो क्वेश्चन 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। त्रिकोणीयकरण का उद्देश्य क्या होता है? तो जस्ट अभी हमने बताया था त्रिकोणीय का मुख्य उद्देश्य होता है निष्कर्षों का पुष्टि करना। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 डाटा संग्रहण की आवश्यकता क्यों होती है? आज के टाइम पे डाटा कलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फील्ड में। तो डाटा संग्रहण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है जिससे आप सटीक जानकारी प्राप्त कर सके कि आपके पास कितना, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, कितना आपके पास माल खाली हो चुका है। अगर डाटा आपके पास एकत्रित है तो आप अटेंडेंस लगा सकते हो, कोई भी डिटेल को आप स्ट्रिक्टली जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपको बताना है कि नमूना चयन किस प्रकार किया जाता है? पहला ऑप्शन है सरल यादृच्छिक नमूना, सुविधा नमूना, सांख्यिकी नमूना, या ऑप्शन डी है ऐतिहासिक नमूना। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर जो भी मतलब क्वेश्चन को सेट किया गया है इसमें सारे ऑप्शन मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ऑप्शन ए है, तो ऐसे करने से होता है क्या कि हर किसी को लगता है कि अरे इसका आंसर ए होगा, तो आप लोग ज़्यादा दिमाग लगा नहीं पाते हो। तो आज थोड़ा प्रैक्टिस सेट में गलती हो गई है ऑप्शन को सेट करने में, तो अगली बार इस ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन सेट ना किया जाए, इसको लेकर काफ़ी मैं ध्यान दूंगा। क्योंकि मैंने क्रॉस चेक नहीं किया था, मैंने क्वेश्चन बनवाया था, लेकिन क्वेश्चन बनाने के बाद मैंने एक बार क्रॉस चेक मुझे करना चाहिए था कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का ऑप्शन जो दिया गया है वो सही दिया गया नहीं दिया गया है। क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है मेरे साथ, तो अगली बार ऐसा गलती ना हो। क्योंकि मुझे लगता है कि ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट होता है तो आप लोग सोचने पे थोड़ा मजबूर होते हो, नहीं तो सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होते हैं कि बार बार ऑप्शन ए ही सही हो रहा है, तो आप ज़्यादा दिमाग लगा नहीं पाते हो, ज़्यादा ध्यान से क्वेश्चन को देखते नहीं हो। तो ऐसी गलती ना हो अगली बार, तो इसका प्रॉपर आपको ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। क्योंकि आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जा रही है, काफ़ी ज़्यादा कुछ अलग सोचा जा रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सपोर्ट अपना बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगले वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आपका सिलेबस को काफ़ी
डीपली चेकआउट कर रहे हैं कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, उस टॉपिक से आप लोग के लिए ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने के लिए तैयारी की जा रही है। तो बहुत जल्द आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा और हमारी कोशिश है कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस वाइज आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे कवर कराया जाए जितना जल्दी हो सके। अगर आप इसका पेड नोट्स लेते हो तो डेली जो भी आपके क्लास चल रहे हैं, ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे 300 के अंदर, जिसके अंदर आपको 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 10 प्रैक्टिस सेट, एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, जैसे कि अभी हम टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू कर रहे हैं, ये सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ 300 के अंदर। इतना कुछ आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब पे किसी भी पेड बैच में कहीं भी इतना अवेलेबल नहीं होगा, और इतना स्ट्रिक्टली इतना आपके सिलेबस को कवर करते हो किसी भी यूट्यूब पे किसी भी पेड बैच में आपको नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। जो अभी तक आप बहुत सारे बच्चे ले रहे हो, काफ़ी अच्छा लगता है जब आप मेहनत करते हो और आप उसका सारे बच्चे उसको नोट्स लेते हैं और उसकी तैयारी करके सक्सेस हो रहे हैं। तो आप भी ले सकते हो अगर अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो तो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।